तो दोस्तों मेरे ख्याल से दुनिया के अंदर जितने भी देश हैं इनके साथ शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि इनकी जो इकोनॉमी ग्रोथ रेट है उसके बारे में एजेंसीज ने अपना अनुमान और बढ़ाया हो। कहने का मतलब मान लीजिए कि किसी प्रगतिशील देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के बारे में यह आकलन किया गया बड़ी बड़ी संस्थाओं द्वारा कि इस साल इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ 5% के दर से बढ़ेगी, लेकिन सडनली वो अपने फैसले को चेंज कर देते हैं कुछ समय के बाद और ये कहते हैं कि नहीं, इससे ज्यादा ग्रोथ रेट रहेगी और वो आंकड़ा हो जाता है लगभग 5.5 या 6 का। ऐसा बहुत ही कम सुनने के लिए मिलता है। और खासकर अगर बात की जाए इस दौर की जब रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, रिसेंटली हम लोगों ने कोविड महामारी को फेस किया, ऐसी परिस्थिति में दुनिया भर की इकोनॉमीज जो है वो डाउन जा रही है। बड़े बड़े समृद्ध देश माइनस में ग्रोथ रेट लेकर बैठे हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में मूडीज के द्वारा एक खबर छापी गई भारतीय इकोनॉमी को लेकर, और ये जो खबर आप सुनेंगे ना पूरी मजा आ जाएगा। आप खुद ही कह देंगे कि आने वाले कुछ ही समय में भारत आर्थिक तौर पर इतना ज्यादा मजबूत हो जाएगा और भारत की करेंसी इतनी ज्यादा स्टेबल होने वाली है कि हम लोग बड़ी आसानी से अमेरिका के डॉलर को बेरोजगार कर देंगे। चलिए जानते हैं कि आखिर खबर क्या निकल कर आई। बस 1000 सब्सक्राइबर दूर है 1 लाख से, आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। तो दोस्तों रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने भारत सहित G20 देशों की इकोनॉमी को लेकर नए अनुमान जारी किए हैं। जी हां, और मूडीज ने 2023 में अमेरिका, यूरोप और चीन के जीडीपी ग्रोथ रेट को थोड़ा सा बढ़ाते हुए बताया गया है। इसी के साथ साथ दोस्तों खबर निकल कर आई है कि भारत, रशिया, सऊदी अरेबिया, मोरक्को और टर्की इनकी क्रेडिट रेट को भी बढ़ाया गया है। जी हाँ, स्पेशली अगर बात की जाए भारत की जीडीपी को लेकर क्या कहा गया है मूडीज की तरफ से, तो इन्होंने कहा कि 2023 में भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उसके अनुमान को बढ़ाया जाता है, जो कि पहले 5% बताई जा रही थी, अब वो 5.5% की दर से बढ़ेगी। कहने का मतलब 0.5% का यहाँ पर बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है, वो भी क्राइसिस वाले दौर में। और अगर आपको लग रहा है कि 5.5 तो हुआ है, ये कौन सी बड़ी बात है, तो दुनिया में ये सर्वोत्तम आंकड़ा है। इतनी ग्रोथ रेट किसी भी देश की नहीं रहेगी, और ये तो फिर भी शुरुआत है। जब बात हम लोग करेंगे 2024 की यानी अगले साल की, तो उसमें तो ग्रोथ रेट और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। और मूडीज की तरफ से अभी से ही डिक्लेयर कर दिया गया है कि साल 2024 में भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट रहने वाली है वो 6.5% की दर से बढ़ेगी। भारत के अतिरिक्त ब्राजील, मोरक्को, तुर्की इनके लिए भी एक अच्छी खबर निकल कर आई है और बताया गया है कि इनकी भी ग्रोथ रेट जो रहेगी वो ठीक ठाक तरीके से बढ़ने वाली है। और जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि ये जो भारत की ग्रोथ रेट 5.5% रहने वाली है और इसे बिल्कुल भी छोटा नहीं कहा जा सकता, तो इसके आकलन के लिए एक और डेटा आप जान लीजिए। देखिए, मूडीज की तरफ से बताया गया है कि दुनिया की जो 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो 2% की दर से बढ़ने वाली है, और साल 2024 में यही 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं 2.7% की वृद्धि से बढ़ने वाली है। और अगर पिछले साल की बात की जाए तो ये 2.3% की दर से बढ़ी थी। तो कहने का मतलब दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का अगर हम लोग एवरेज निकालें तो वो भारत के ग्रोथ रेट से आधा भी नहीं है, जिनमें चाइना, अमेरिका और यूरोप के कई सारे शक्तिशाली देश मौजूद हैं। और इन सब का इम्पैक्ट भारत के आम लोगों के ऊपर क्या पड़ेगा, तो यहाँ पर मूडीज का कहना है कि महंगाई दर में काफी ज्यादा कमी देखने के लिए मिलेगी। इसके अतिरिक्त जब भारत की अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा बढ़ने लगेगी, इस दौरान हम लोग कई सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कर चुके होंगे, हमारा एक्सपोर्ट भी लगातार बढ़ते जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में भारत की जो करेंसी है रुपया, वो काफी अपने आप में स्टेबल होने की कोशिश करेगा और उसमें ज्यादा उतार चढ़ाव डॉलर की तुलना में नहीं देखने के लिए मिलेंगे। इन्हें एक और चीज से कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है और वो चीज है हमारा यूपीआई सिस्टम। हम लोग देख पा रहे हैं 1 by 1 करके कई सारे देश हमारे यूपीआई सिस्टम को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो इससे भी भारत के रुपये को काफी ज्यादा मजबूती मिलती है। और जो सबसे बड़ी बात वो ये है कि भारत अपने जो करीबी देश हैं जिनके साथ बड़े पैमाने पर हम लोग व्यापार करते हैं, उनके साथ अब लोकल करेंसीज में हम लोगों ने व्यापार करना शुरू कर दिया है। तो जहां आज दुनिया की मोस्ट ट्रेडेबल करेंसीज में भारत का रुपया 15वें नंबर पर आता है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आने वाले 2-3 सालों में ये ऊपर आकर टॉप 10 में बड़ी आसानी से आ जाएगा। और जब आपके देश की जीडीपी ग्रोथ रेट इतनी ज्यादा हेल्दी होगी, दुनिया में सर्वाधिक और एवरेज से 2 गुनी, तो डेफिनेटली इन सारी चीजों का इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स के ऊपर भी पड़ता है। वो आपके देश में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जिससे फायदा सीधे सीधे आपको होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर भारत ने बहुत बड़ा गढ़ जीत लिया है, ये बहुत ही अच्छा साइन है। और जो हम लोग चाहते हैं कि $5 ट्रिलियन की जीडीपी बहुत जल्द हो जाए भारत की, तो अब उसमें मुझे नहीं लगता कि ज्यादा समय और लगने वाला है। जिस हिसाब से हम लोग बढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल काबिले तारीफ है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।